बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 दिसंबर 1971 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान में, और इंदिरा गांधी साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान में। उस वक्त एक मुआहिदा को तय पाया गया जो शिमला के मुकाम में, जो 2 जुलाई 1972 को तय पाया गया, जिसे शिमला मुआहिदा भी कहा जाता है। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों से अपील करूंगी कि आप तमाम लोग शिमला मुआहिदा को ज़रूर पढ़ें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जब ये तय कर लिया कि किसी तौर पे भी जो कश्मीर एक रियासत है, उसके इशू को पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल बैठ के हल करेगा, और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और ना ही कश्मीर का स्टेटस चेंज किया जाएगा। लेकिन हम सब ने देखा कि पिछले 1 साल से जितनी कश्मीर में शहादतें हुई, शायद पिछले 72 सालों में भी नहीं हुई। आज ये हालत हो चुकी है कि ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जी की जाती है, बल्कि हिंदुस्तान ने 1972 से लेके आज तक कभी भी पाकिस्तान के साथ बैठ के कश्मीर के मसले पे बात नहीं की। तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील करना चाहती हूँ कि आपने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन से लेके दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे कश्मीरियों की आवाज़ उठाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान किस तरीके से कश्मीरियों के हकूक़ को सल्ब कर रहा है। ना सिर्फ डोमिसाइल का इशू है, मुख्तलिफ जो ज़ात के लोग हैं उनको कश्मीर में गैर रियासती लोगों को डोमिसाइल दे के वहाँ पे रिहाइश दी जा रही है, और कश्मीरियों के साथ इस कदर ज़्यादती की जा रही है कि उनकी नौजवान बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनके चेहरों को मस किया जाता है, उनकी असमत दरी की जाती है, बच्चों के साथ ये जुल्म किया जाता है कि आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह 3 साल के बच्चे के सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया। और मैं ये पूछती हूँ आप सब लोगों से कि आप सोचें कि क्या वो बच्चा उस अपने नाना की डेड बॉडी के ऊपर खुद बैठा था, बल्कि इन लोगों ने खुद बिठा के उसकी तस्वीरें बना के पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा कि हिंदुस्तान कश्मीर में कुछ भी कर ले, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ शिमला मुआहिदा की वजह से बंधे हुए हैं। क्योंकि उस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान कश्मीर के और इंटरनल मामलात में नहीं बोल सकता, बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बैठ के बात करेंगे। लेकिन मैं आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को याद दिलवाना चाहती हूँ कि शिमला मुआहिदा की हमेशा से खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान ने की है। ना सिर्फ उन्होंने कश्मीरियों का स्टेटस चेंज किया, उन्होंने ना सिर्फ कश्मीरियों पर जुल्म किया, बल्कि आज ये हालत है, डोमिसाइल तो एक तरफ है, उनका जीना मुहाल कर दिया गया है। आज 1 साल हो चुका है कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरी दुनिया इस वक्त खामोश है, क्योंकि पूरी दुनिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करे। जब हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के साथ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो बात हमारी ज़रूर सुनते हैं। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, 2018 की रिपोर्ट देख लें, सब जानते हैं कि कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। सब बात करते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? बिल्कुल सिफर। दुनिया को वेकअप कॉल हम ज़रूर देते हैं, लेकिन दुनिया अभी भी बेदार नहीं हो सकी। क्योंकि जब भी आप किसी पार्लियामेंटेरियन, ख़ास तौर पे मैं ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन में से किसी से बात करती हूँ, तो वो ख़ास तौर पे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो शिमला एग्रीमेंट है, उसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपने मुल्क, दोनों ममालिक अपने अपने मामलात को एक दूसरे के साथ बैठ के सुलझा सकते हैं, तो फिर यूनाइटेड नेशन हमारा इशू क्यों सुनेगी? उसमें जो करारदादें 11 के करीब वहाँ पे पेश की गई, जो कश्मीरियों के हक़ में है, जो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देता है, वो तमाम की तमाम करारदादों का उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ये शिमला मुआहिदा कायम होगा। मैं ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील करूँगी कि शिमला मुआहिदा को पढ़ा जाए। आप तमाम लोग शिमला मुआहिदा को पढ़ें। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे मुआहिदे की वायलेशन कर चुका है। अब इस मुआहिदे का ख़ात्मे का टाइम आ चुका है, इसको ख़त्म करें और पूरी दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ किस तरह के साथ जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। हम लाशें उठा उठा के थक चुके हैं। अब एक ही बात होगी, वरना पूरी दुनिया थर्ड वॉर की तरफ जा रही है। अगर कश्मीर को आज़ादी नहीं मिल सकती, तो याद रखिएगा पूरी दुनिया में तबाही होगी। शुक्रिया।